अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। सिंध पाकिस्तान के 4 सूबों में से एक सूबा है जो बरसग़ीर की कदीम तरीन तहज़ीबी विरसे और जदीद तरीन माशी और सन्नती सरगर्मियों का मरकज़ है। ये हकीकत है कि हर उरूज को ज़वाल होता है, लेकिन तहज़ीबों के उरूज की बाक़ियात इनके ज़वाल में कहीं बाइस फ़ख्र समझी जाती हैं तो कहीं बाइस इबरत। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वादी सिंध की तहज़ीब के 2 बड़े नाम माने जाते हैं, जिन पर गुज़रते वक्त के साथ माजी की धूल जमती जा रही है। कभी कोई आर्कियोलॉजिस्ट या तारीख से ख़ास शफ़फ़ रखने वाले लोग इन पर से गिर्द साफ़ करते हैं तो इस तहज़ीब का अक्स माजी के आईने में जगमगा उठता है। आज से तकरीबन 5000 साल कबल ये तहज़ीब दरियाए सिंध और इसके मावन दरियाओं की कदीम गुज़रगाहों पर फैली नज़र आती है। ज़माने के लिहाज से ये तहज़ीब मिस्री तहज़ीब के हम असर दिखाई देती है। अपने वक्त की बेहतरीन तहज़ीबें और शहर आज खंडरात की सूरत में हमारे सामने मौजूद है और यहाँ की ज़िंदगी चीख चीख कर अपने उरूज और ज़वाल की दास्तान सुनाती नज़र आती है। आज हम आपको ऐसी ही एक तहज़ीब के बारे में बताएंगे जिसकी तारीख़ 2000 साल पुरानी बताई जाती है, जिसका नाम रनीकोट है। रनीकोट दुनिया का सबसे बड़ा किला पाकिस्तान में है, जिसकी फसील दीवार चीन से मुशाबत रखती है। इसे दीवार सिंध भी कहा जाता है। अफसोस कि हम इस अजीम ख़जाने के बारे में जानते ही नहीं। इस किले को देखकर आपको जंगी महारत और दिफाई हिकमत अमलियों का अंदाज़ा होगा कि एक बादशाह कैसे अपने मुल्क और रियाया की बका और सलामती के लिए हिकमत अमली अपनाता है। कराची से तकरीबन 300 किलोमीटर की दूरी पर ज़िला जामशोरो के पहाड़ी सहरा में मौजूद किला रनीकोट, जिसे अजीम दीवार सिंध भी कहा जाता है, जामशोरो शहर से लगभग 120 किलोमीटर नीचे छोटे से शहर सन के करीब वाक़ है। ये किला सिंध के रेलवे स्टेशन सन से कोटरी दादू रोड पर 32 मील के फासले पर कोहिस्तान खीरतर के मकाम पर वाक़ है। इस किले की तामीर के बारे में बहुत सी कयास आराइयाँ हैं, मगर ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती कि किला रनीकोट की बुनियाद किसने और कब रखी थी और किस दुश्मन से बचने के लिए रखी थी, चूँकि ये मालूमात तारीख़ के औराक में दफन हो चुकी हैं, शायद हमेशा के लिए। ताहम महकमा आसार कदीमा की खुदाई के दौरान मिलने वाले इशारात से पता चलता है कि ये 2000 साल से भी बहुत पहले तामीर किया गया था। मगर हैरानी की बात यह है कि इस किले का ज़िक्र तारीख़ में सिर्फ़ इस वक्त से मिलता है जब मीरपुर ख़ास के मीर शेर मोहम्मद टालपुर ने 18वीं सदी ईस्वी में इस किले की मुरम्मत करवाई और इस किले में एक और छोटे किले मेरी में रिहाइश इख्तियार की। किला रनीकोट के खंडरात पर नज़र पड़ते ही इंसान हैरत में खो जाता है। पहाड़ों के दरमियान वाक़ ये किला बिल्कुल दीवार चीन की मानंद लगता है। ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि छोटे से पत्थर से तामीर होने वाले इस किले पर कितनी लागत आई होगी। खंडरात से पता चलता है कि ये इमारत खासी अजीम रही होगी। अजीम यूनानी तारीख़ नवीस क्यूटस रेफस ने अपनी किताब में इस किले का जिक्र किया है और इस वाक़े की तफसील भी बयान की है। जब सिकंदर आज़म ने किले का सहरोज़ा मुहासरा किया था, मकामी बादशाह ने अपनी रियाया के साथ इस किले में पनाह हासिल की। सिकंदर आज़म किले को तोड़ते हुए और कत्ले आम करते हुए आगे बढ़ गया। किले में वाक़ बची कुची दीवारों पर कदीम लिखाई के आसार मिलते हैं। खंडर की हालत देखकर ये अंदाज़ा होता है कि इसकी तामीर के लिए मटीरियल कहीं और से लाया गया था। किले के अंदर दाखिल होते ही बिल्कुल सामने स्टूपा नुमा बुर्ज है जो मकामी तर्ज तामीर की गामजी करता है। थोड़ा सा आगे बढ़े तो दाएं हिस्से में एक मस्जिद के आसार भी मिलते हैं। इसके मीनारों और गुंबद के बाज़ हिस्से शहीद हो चुके हैं। किले की शक्ल चौकोर नुमा है और ये 45 मुरबा मील के इलाके पर फैला हुआ है। आसार कदीमा के एक माहिर कर्नल A.K. रशीद की राय में ये किला सेथेन कौम ने तामीर किया था, जो मंगोलिया और वस्त एशिया से आकर यहाँ आबाद हुई थी। ऐन मुमकिन है कि ये कौम दीवार चीन की तामीर वाला हुनर साथ लाई हो, क्योंकि इस किले का तर्ज तामीर दीवार चीन की तर्ज तामीर से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है और सेथन कौम के लोग दुनिया के इस अजूबे दीवार चीन की तख्लीक में शरीक भी रहे हैं।
بعض मौरखीन लिखते हैं कि रनीकोट के किले को 74 कब्ल मसीह में सैथन कौम ने इन पहाड़ों को इंतहाई मेहनत से तराश कर किले का रूप दिया था। कुछ मौरखीन का बयान है कि ये किला बाख्तरी और यूनानी कौमों ने 90 कब्ल मसीह से 145 कब्ल मसीह के दौरान मिलकर तामीर किया था। रनीकोट कब, कैसे और क्यों बना, इस बहस पर मुहक्किकीन अभी तक अपनी राय पर मुत्तफिक नहीं हो पाए, लेकिन कुछ मौरखीन का मानना है कि रनीकोट सासियों के दौर का किला है, जबकि कुछ का ख्याल है कि रनीकोट का किला 836 हिजरी में अरब गवर्नर इमरान बिन मूसा ने तामीर करवाया। ये किला मशहूर अंग्रेज़ सयाह अलेक्जेंडर प्रिंस ने दरियाफ्त किया था, जो 1831 ईस्वी को रनीकोट से गुजरा था, लेकिन मौजूदा दौर में रनीकोट को दुनिया में सबसे ज़्यादा पजीराई दिलाने के लिए कौम परस्त सियासतदान साईं जीएन सईद का सबसे बड़ा हाथ है। कुछ मुहक्किकीन कहते हैं कि किला बरे सग़ीर में मुसलमानों की आमद से पहले उस वक़्त बना था जब सिंध ईरान के हुदूद में शुमार होता था, लेकिन इस बात के कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं हैं। किले की तामीर किसी एक वक्त में मुकम्मल नहीं हुई, बल्कि इसकी तामीर एक से ज़ायद हुक्मरानों के अदवार में हुई होगी। मुहक्किकीन के मुताबिक रनीकोट की तामीर में कम से कम 3 से 4 हज़ार मज़दूरों ने कई माह तक काम किया होगा और अंदाजे के मुताबिक इस वक्त किले की लागत पर 12 लाख रुपए खर्च किए गए होंगे, जो आज के हिसाब से अरबों रुपए बनते हैं। इतने बड़े रकबे पर फैली हुई दीवार पर कमोपेश 18 वाच टावर भी हैं, जिनके मुतल्लिक मौरखीन का कहना है कि ये टावर्स किसी ज़माने में हिफाजत और जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल होते थे। रनीकोट में दाखिल होने के लिए वैसे तो 5 दरवाज़े सन गेट, मोहन गेट, आमरी गेट, शाहबर गेट और टूरी धोड़ो गेट हैं, ताहम कोट में दाखिल होने के लिए ज़्यादातर सन गेट को इस्तेमाल किया जाता है, जिसे किले का मरकज़ी दरवाज़ा भी माना जाता है। किले को देखने के लिए आने वाले 98% अफराद बज़रिया सड़क इसी दरवाज़े के रास्ते किले में दाखिल होते हैं, क्योंकि ये दरवाज़ा मरकज़ी शाहरा से आने वाले रास्ते पर मौजूद है। रनीकोट के अंदर जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और सरसब्ज खेत हैं, वहीं किले के अंदर पानी का चश्मा भी मौजूद है, जिसे सिंधी ज़बान में पिरियां जो तड़ कहा जाता है। किले के वस्त में एक छोटा सा किला नुमा कमरा है, जो ऊंची जगह पर वाक़े है और इसको मीरी कहा जाता है। मालूम होता है कि मीरी मीर से बना है। मीर सिंध के हुक्मरानों का खिताब था। इस किले को 1784 से 1843 में तालपुरों ने असर नौ तामीर करवाया था। एक वो वक्त था जब किला फौजियों के भारी बूटों के आवाज़ से मानूस था, मगर अब वहाँ शाज़ो नादिर ही कोई शख्स जाता है और ये बिल्कुल वीरान हालत में पड़ा है। कभी इसकी रातें जागती थीं, अब दिन के वक्त भी रातों की तरह अंधेरा बसा रहता है। कदीम पहाड़ों के दरमियान वाक़े किला रनीकोट तारीख़ का एक खामोश गवाह है। अगर इसकी खामोशी किसी तौर टूट जाए तो ये लाज़मन माजी के अनगंत शान व शौकत की दास्तानें बयान करेगा। ये उन बहादुरों के कारनामों को ज़रूर उजागर करेगा जिन्होंने अपने वतन की हिफाजत के लिए जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी थी। मालूम होता है कि मुख्तलिफ़ अदवार में इसकी तामीर व तज़ीन की जाती रही है। इस किले के मुतालिक बेशुमार कहानियाँ भी मशहूर हैं। बाज़ के मुताबिक कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ये जिनों का मस्कन रहा है। 21वीं सदी के आगाज़ में माहिरीन आसार कदीमा ने जब इस किले का तहकीकी दौरा किया तो इन्हें किले के हुदूद के अंदर वाक़े गारों और चट्टानों पर कदीम दौर की किसी ज़बान की खुदी हुई तहरीरें मिली। रनीकोट 1784 ईस्वी में हैदराबाद के तालपुर मीर ख़ानदान के ज़ेरे नगी रहा। इस ख़ानदान ने इस किले की असर नौ तामीर के लिए बड़ी काविशें की हैं। यूँ मालूम होता है कि इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत का अंदाज़ा हो चुका था, ताहम किस्मत ने तालपुर ख़ानदान का साथ ना दिया और 17 फरवरी 1843 को अंग्रेज़ों के साथ जंग में इनको पिस्पा होना पड़ा और इनकी ताकत बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई और किला अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया। आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।